नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। चौतरफा नेगेटिव न्यूज़ के बीच में आरबीआई की तरफ से एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया गया है और ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है पर्टिकुलरली दो क्षेत्रों के लिए, एक बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र के लिए और दूसरा स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनीज के लिए, ब्रोकर्स के लिए। इन सब के लिए पॉजिटिव है। एक एक करके डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। एक रूल था जो आरबीआई ने लगाया था और कहा था कि भैया 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, यानी ये रूल कल से लागू होना था, बट ये रूल अब कल से लागू नहीं होगा। ये 1 जुलाई तक के लिए पोस्टपोन हुआ है। सिंपल सरल भाषा में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि भैया जो चीज कल से चालू होनी थी वो अब 1 जुलाई से चालू होगी। दैट मीन्स पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून आप और ज्यादा इसका बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन चीजें बदल चुकी हैं। चीजें तो जो आरबीआई ने बदले हैं नियम वो बदल चुकी हैं। 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया है ताकि थोड़ा इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिले बैंकिंग के लिए और स्टॉक मार्केट इंफ्रा कंपनीज के लिए। एक एक करके डिटेल शेयर करना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें हैं जिसका फायदा अभी ले पाएंगी बैंक्स या फिर ब्रोकर्स। सबसे पहले आरबीआई ने बोला है अगर बोरोअर 100% कैश या कैश लाइक कोलेटरल दे रहा है तो बैंक लोन दे सकता है। यह सबसे बड़ी बात है। एग्जाम्पल के रूप में अगर ब्रोकर के पास 1 करोड़ की एफडी है तो ब्रोकर 80 लाख रुपए तक का लोन बैंक से ले सकता है और बैंक उसे लोन देगा। तो दोनों के लिए फायदा हो गया। बैंक का लोन देकर पैसा बनेगा और ब्रोकर को पैसा चाहिए था तो वो मार्जिन ट्रेडिंग करवा सकता है पैसा लेकर। ठीक है, तो ये 2 फायदे हो गए हैं। आगे मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो मार्केट मेकर्स को फंडिंग अलाउड। ये सारी चीजें 1 जुलाई से बदल जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूं। मार्केट मेकर्स वो लोग हैं जो शेयर मार्केट में बाय सेल कर लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। इन्हें फंडिंग अभी अलाउड है। ये पहले रिस्ट्रिक्शंस में थी और 1 अप्रैल से भी रिस्ट्रिक्शन में आने वाली थी, लेकिन अभी 1 जुलाई से आएगी। अब बैंक उनको सेम शेयर्स के अगेंस्ट लोन दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास रिलायंस का शेयर है, वो रिलायंस के शेयर में काम कर रहा है, उस बंदे के पास शेयर्स हैं जितने रुपए के, उसके सामने उसे लोन मिल सकता है सो दैट लिक्विडिटी मार्केट में और ज्यादा आ जाए, वो और ज्यादा ट्रेड करेगा तो लिक्विडिटी आएगी। इन सब में फायदा किसका हो रहा है वो ध्यान दीजिए। बैंक का भी हो रहा है, ट्रेडिंग बढ़ रही है तो ब्रोकर्स का भी हो रहा है। हर तरफ से मार्केट में इसका फायदा होता हुआ आपको दिखेगा। तीसरा है एक्विजिशन फाइनेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक्विजिशन में इंडियन बैंक्स कंपनी खरीदने के लिए लोन नहीं देते, ठीक है जी, लेकिन अभी क्या है, मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए लोन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टाटा ग्रुप की कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसे कोई खरीदता है तो बैंक लोन दे देगा कि भैया आप खरीद रहे हो, एक्विजिशन कर रहे हो, ले लो पैसा। लेकिन वहीं अगर आप किसी एनबीएफसी या बैंकिंग क्षेत्र की कंपनी खरीद रहे हो तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। आप किसी भी प्रकार की कंपनी खरीदने के लिए लोन ले सकते हो, लेकिन जब आप बात आए किसी बैंकिंग कंपनी की तो आपको लोन बैंक नहीं देगा। लिमिट की बात करी जाए तो मैक्सिमम लिमिट 10 लाख की है नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए। वहीं अगर आईपीओ के लिए बात करें तो ये 25 लाख तक की है। और ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर अलग अलग बैंकों से लोन ले लो तो 10 लाख रुपए, सारी बैंकों का मिलाकर 10 लाख ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लिमिट है, यानी 10 लाख से ज्यादा आप बैंक से लोन नहीं ले सकते हो। अब कुछ और इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल फंड्स का इंट्राडे लोन इजी हो गया है। म्यूचुअल फंड में भी अब लोन मिलना आसान रहेगा। म्यूचुअल फंड को कभी कभी सेम दिन पैसा आने वाला होता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स मैच्योर होने वाले हों तो ये सारे इस तरीके के आते हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं सेम डे के लिए। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आप सभी के साथ। म्यूचुअल फंड को शाम तक 100 करोड़ मिलना है जी सिक्योरिटीज यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से। सुबह थोड़ी कैश नीड है तो वो टेम्पररी लोन ले सकते हैं और बैंक उन्हें दे भी देगा कि भैया इतना पैसा हमें शाम तक आने वाला है, आप अभी ले लो, तो वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो आरबीआई ने करे हैं। लोन रूल्स इजी हो जाएंगे इससे ग्रोथ के लिए और रिस्क भी कंट्रोल रहेगा लिमिट्स लगाकर। तो ये डिटेल्स हैं। अब इससे फायदा कैसे होगा, ऑब्वियस है, ब्रोकिंग कंपनीज को फायदा होगा, बैंकिंग क्षेत्र को फायदा होगा, जिसके बारे में मैं आप सभी के साथ डिटेल में अगली वीडियो में बात करूंगा। आरबीआई ने ये रूल जो है वो 1 अप्रैल से लागू करना था, लेकिन अभी 1 जुलाई तक ये इसी प्रकार चलेंगे, अदरवाइज बदलेंगे ये सारी चीजें। तो ये डिटेल्स हैं। नए रूल्स अभी इंप्लीमेंट नहीं होंगे, टाइम
मिल गया है मार्केट प्लेयर्स को प्रिपेयर होने के लिए। अभी नहीं, बाद में अप्लाई होंगे। और ये जो है आपका 1 जुलाई से अभी अप्लाई होने की बात चल रही है। ब्रोकर्स लाइक ज़ीरोधा अपस्टॉक फर्म्स के लिए अभी टेम्पररी रूल्स सॉफ्ट इजी कर दिए हैं। एग्जाम्पल, लोन रूल्स या कंप्लाइंसेस स्ट्रिक्ट होने वाले थे, अभी कुछ टाइम के लिए रिलैक्स कर दिए गए हैं। नो चेंज इन की प्रपोजल, जो मेन रूल आरबीआई लाना चाहता है वो सेम ही रहेंगे। फिर प्लान चेंज नहीं हुआ है, सॉरी फाइनल प्लान चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ डिले हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है। वही वाली बात है कि 1 अप्रैल को स्कूल खुलना था, लेकिन 1 अप्रैल को नहीं खुला है, 1 जुलाई को खुलेगा, तो और छुट्टी एंजॉय करने को मिल गई है आपको। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।